welcome back to my channel. I know it has been a long time since I've uploaded my last video, but don't worry, here I am back with my new video and it is gonna be an interesting because हमारा टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है जैसे कि हमें हाउ मच वाटर शुड यू ड्रिंक इन अ डे, हमें कितना रोज़ाना के दिन में पानी पीना चाहिए। ओके सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत थोड़ा नहीं पता है वैसा टाइप का हो जाता है। ओके लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपकी बॉडी कैसी है और आपको कैसे पानी रोज़ाना की रोज़ाना के डे टू डे लाइफ में लेना चाहिए। हाउ मच ग्लासेस ऑफ वाटर शुड यू टेक और हाउ मच फ्लूइड यू शुड कंज्यूम। ओके सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उसके पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ go below and subscribe to my channel, like this video, and if you like the video then also share this video. So yes, let's get started. So how much water should you consume in a day? Okay, so पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि वाटर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी बॉडी में। ओके हमारी बॉडी 50 to 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट है। तो आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हो कि हमारी बॉडी को कितना फ्लूइड चाहिए रहता है। 50 to 70% मतलब आधा से ज़्यादा पौना ज़्यादा आपकी बॉडी सिर्फ वाटर से बनी हुई है। अब ये वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी बॉडी को क्या करता है, एवरी सेल एवरी टिश्यू इन योर बॉडी वर्क बिकॉज ऑफ वाटर। ओके आपका जो बोन्स है उसको लिब्रिकेट करने के लिए, आपका जो सेल्स है टिश्यू है, ये सबको वाटर की ज़रूरत होती है। ओके इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप बहुत सारे टाइम देख सकते हो कि जिन जिन लोगों में पानी की कमी हो जाती है या मोस्टली हम उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो इसीलिए फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी। वाटर से हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी फ्लूइड की वजह से यानी वाटर की वजह से बैलेंस होता है। ओके और कई बार आप देखते हो कि जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी वजह से आपको बहुत सारे अलग अलग दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स सच एज यू फील लेजी, यू फील टायर्ड, आपको हेडेक होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं। सो ये सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स है ऑफ लैक ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी, तो ये एक इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में पानी कम हो रहा है तो आपको फ्लूइड इनटेक, आपका जो वाटर इनटेक है वो आपको कंटिन्यूस रखना है। आपकी जो डेली डाइट है उसके साथ साथ आपको वाटर कंजम्पशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज योर एवरी फंक्शन इन योर बॉडी, आपका जितना भी फंक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में सब वाटर पे डिपेंडेंट है। और अगर आप पानी ही नहीं पियोगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी को कितना लॉस हो सकता है। सो द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ मच वाटर शुड आई कंज्यूम, कितना पानी मैं कंज्यूम करूँ। अगर आप मुझे पानी के लिए इतना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो हाउ मच वाटर शुड आई कंज्यूम। अभी आप ये समझे कि हमारी बॉडी में है बहुत सारे लॉसेस होते हैं, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिन है, स्वेट है। ओके सो ये सारी चीज़ों से वाटर डिप्लीशन होता है। सो आपको ये करना है कि आपको आपका जो वाटर डिप्लीशन है उसको आपको रिप्लेनिश करना है, यानी कि आपको फ्लूइड इनटेक उसके बदले में लेना है। आपका जितना लॉसेस हो रहा है उतना आप इनके इनटेक लेते जाइए। ओके सो आपका बोवल मोमेंट्स है, यूरिन है, स्वेट है, ये सारी चीज़ों से आपका वाटर निकल रहा है आपकी बॉडी से। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी में आप वापस इतना वाटर इनटेक दे रहे हो। ओके सो आप वाटर इनटेक कैसे ये कर सकते हो। अभी कोई कोई लोग होते हैं जिनको पानी पीना पसंद नहीं है। ओके सो उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो फ्लूइड इनटेक होता है हमारी पूरी बॉडी का वो बहुत सारे फूड से भी हमें मिल सकता है। ओके सो इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन ऑल्सो कंज्यूम लॉट ऑफ बेवरेजेस सच एज फ्रूट जूसेस एंड यू कैन ऑल्सो कंज्यूम सच टी एंड कॉफ़ी। सो ये सारा जो फ्लूइड है ओके जो डाइट में ले रहे हो वो भी फ्लूइड इनटेक में काउंट होता है। ओके सो आप अलग अलग टाइप के फ्रूट जूसेस ले सकते हो, अलग अलग टाइप के बेवरेजेस ले सकते हो। ऑल्सो कुछ प्रपोर्शन ऑफ वाटर आप आपके खाने से भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके जो हमारा जो ग्रेवी रहता है या जो राइस प्रेपरेशन होता है या कोई भी चीज़ का प्रेपरेशन होता है हम उसमें वाटर ऐड करते ही हैं। सो दैट ऑल्सो काउंट्स इनटू योर फ्लूइड रिक्वायरमेंट।
अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये पता चला है दैट वुमेन शुड कंज्यूम एटलीस्ट 2.7 लीटर्स ऑफ वाटर एंड मेन शुड कंज्यूम 3.7 लीटर्स ऑफ वाटर। आपने ये कॉमन रूल है, ये तो सुना ही रहेगा, 8 into 8 मतलब 8 ग्लासेस ऑफ वाटर यू शुड कंज्यूम। सो ये 8 ग्लासेस क्यों? ये 8 ग्लासेस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, 8 ग्लासेस मतलब 2 लीटर का पानी। ओके, सो ये 8 ग्लासेस इज द वी कैन से एन एवरेज थिंग कि आपको याद रखने के लिए कि हाँ मुझे 8 ग्लास पानी कंज्यूम करना है पूरे दिन में। सो इट इज़ अ वेरी इजी ट्रिक टू रिमेंबर। सेम आप 2-3 ग्लासेस और ऐड भी कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। अभी बॉडी टाइप क्या हो सकता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो। देखो, फ्लूइड जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ आपकी बॉडी पे नहीं, योर नॉट ओनली इन योर इंटरनल एनवायरनमेंट बट योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट में ले लेती हूँ, जैसे कि आप समर वाली एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बहुत गर्मी है। सो अगर गर्मी है तो आपकी बॉडी को भी ज़्यादा पानी चाहिए रहेगा, बिकॉज मोर स्वेट इज गेटिंग लॉस्ट इन योर बॉडी, मोर यूरिन इज गेटिंग लॉस्ट इन योर बॉडी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उतना इक्वल एंड मोर अमाउंट में वाटर लो। ओके, द नेक्स्ट रीज़न मे बी एक्सरसाइज। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में आपका जो फ्लूइड इनटेक है वो प्रॉपर रहे, बिकॉज आपकी बॉडी डिमांड करेगी उतना फ्लूइड। ओके, और अगर आप आपकी बॉडी को इतना फ्लूइड नहीं दोगे देन योर बॉडी कैन go into fatigue or it can go into dehydration. Okay, so depending on your body, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। के साथ साथ ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो आपकी हेल्थ, अगर आपको बुखार है या अगर आपको वॉमिटिंग है, अगर आपको डायरिया है, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, आपके वाटर लॉसेस होते हैं, जैसे कि फ्लूइड लॉसेस होते हैं। सो मेक श्योर करो कि यू आर टेकिंग इनफ ऑफ वाटर और इनफ ऑफ अगर वॉमिटिंग है, डायरिया है, सो यू आर टेकिंग मोर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस, जैसे कि लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है। सो ये सारी चीज़ें भी आप कंज्यूम करोगे तो आप आपका फ्लूइड रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहे हो। ओके, सो along with the environment, along with the workouts, along with your health, it is very important कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे कि फीवर है अगर आपको, तो फीवर के टाइम पे भी हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती है। ओके, तो अगर रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है तो आपको इनटेक भी लेना चाहिए ज़्यादा। ओके, ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप कैसे आपका वर्क, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप ज़्यादा भागन दौड़ी वाला काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वाटर ज़्यादा चाहिए रहेगा। अगर आप सेडेंटरी वर्क कर रहे हो, आप बैठे बैठे ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ पे एसी चालू है, तो ऑब्वियसली द एनवायरनमेंट इज कूल एंड यू नॉट वर्किंग आउट मच, सो आपका वाटर रिक्वायरमेंट कम रहेगा। लेकिन अगर आप मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट कर रहे हो या काम कर रहे हो जिसमें यू आर रनिंग ऑल द डे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर कंटिन्यूसली सिपिंग योर वाटर एंड यू आर नॉट इग्नोरिंग, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होगा। Also, apart from that, in pregnancy and breastfeeding also it is very important that you consume water, because pregnancy के टाइम पे हम जो water पियेंगे वो obviously हमारी बेबी को भी जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके साथ साथ आपकी बेबी को भी नरिशमेंट मिल रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो तभी भी फ्लूइड की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नॉट ओनली वाटर कैन इंक्लूड इन योर fluid requirement, you can include it through your food, you can include it through different beverages जो आपको variety पसंद है, अलग अलग फ्रूट जूसेस के या जो भी है। लेकिन आपको ये मेक श्योर भी करना है कि आप जो फूड ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हो, फ्रूट जूसेस कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज़ नॉट हाई इन शुगर और इट इज़ नॉट अ कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये भी मेक श्योर करना है, क्योंकि वी ऑल नो दैट शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड ऑल्सो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंज्यूम्स lot of carbon dioxide and that much of gases which is not good for your body. सो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि आपको कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए। एंड वाटर कंजम्पशन नॉट ओनली मीन्स थ्रू वाटर, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड फ्लूइड, पूरा फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो होता है हमारी बॉडी का वो हमारे रोज़ाना के जो डाइट है वो उससे भी इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि फ्रूट बेवरेजेस है या खाना है हमारा, एंड
along with that the water requirement. और जैसे कि मैंने आपको बताया दैट डिफरेंट बॉडी टाइप्स रिक्वायर डिफरेंट वाटर कंजम्पशन, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, आपकी प्रेगनेंसी हो गई, एंड आपका वर्कआउट हो गया. सो वो सब भी कंसिडरेशन करना होगा आपको आपके फ्लूइड रिक्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर आपको कुछ डाउट्स हो सो यू कैन let me know in the comment section and I will definitely answer your questions. But before that, do not forget to subscribe to my channel and like my video. And goodbye for now and see you in the next video. Bye.